तो जनाब खबर ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने जा रही। अगर भारत पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान ने एडवांस में ही बोल दिया है कि अगर भारत मना करता है तो भारत को फिर पाकिस्तान को फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कि भारत अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को छीन लेगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और वैसे तो भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं होता है। जैसे एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान आने से मना कर दी थी, तो कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ना हो, इस कारण पाकिस्तानियों को पहले से ही रंडी रोना चालू हो गया। ऐसा तो कोई आधिकारिक तौर पर कोई आईसीसी की तरफ से कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का कि पाकिस्तान से होस्टिंग छीन लिया गया बोल के। लेकिन पाकिस्तान पहले से रंडी रोना चालू कर चुका है, क्योंकि छाती पीटना उसको पता ही है कि भारत पाकिस्तान में तो आएगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई भारत के लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है ना, हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, हमारे देश के प्लेयर्स की जान मायने रखती है। लेकिन ये पाकिस्तानी समझ नहीं पाते सारी चीजें, इसी कारण ये अभी से रंडी रोना करने लग गए कि भारत साजिश कर रहा है और पाकिस्तान से होस्टिंग छीन लेगा, इस प्रकार की बात कर रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे इनका रंडी रोना चल रहा है और कैसे एक मुहिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और क्यों भारत पाकिस्तान में नहीं जाता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने जा रही और चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। आपको मालूम है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा था और पीसीबी ने यह कहा हुआ था कि हम जो अपनी टीम को इंडिया में नहीं भेजेंगे क्योंकि इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान में नहीं आई। पीसीबी ने बड़े नहरे किए, बड़ी बातें की, लेकिन उसके बाद पीसीबी बड़े आराम के साथ जब मान गया और जब आज से 3 मंथ पहले पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम जो अपनी टीम को इंडिया में भेजने के लिए तैयार है। मैंने आपसे यही बोला था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाए या ना जाए, इंडिया की टीम अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आई है ना, तो बीसीसीआई किसी सूरत में चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया की टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजने वाला। वर्ल्ड कप हो गया बड़े आराम के साथ, पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेल के आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत की टीम शायद पाकिस्तान का सफर ना करे, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज होगी। पाकिस्तान ने इस वक्त अभी चंद दिन पहले भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला, इंडिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले और तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम भारत गई। आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पाकिस्तान ने जो भी उसकी तकाजे थे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के उसको निभाया और पूरे किए हैं। और अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। खबर इससे बड़ी आ गई है, शुरू हो गया कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, इसको मुंतकिल करो। प्रॉब्लम क्या है? हमने भी तो अपनी टीम भेजी थी, क्या इन्हें प्रॉब्लम क्या? इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बीमारी फैली हुई खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पता नहीं इंडिया के अभी से मीडिया को ये बात करने की जरूरत थी या नहीं थी। अभी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है। आप अभी से शोषा छोड़ना आप शुरू हो गए कि बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम को नहीं भेजा जाए, और वो अब वेन्यू भी बताना शुरू हो गए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को इमारात में या चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका में या बांग्लादेश में मुंतकिल कर दें। वो आईसीसी को सजेशन भी दे रहे हैं। आईसीसी तो खैर वैसे भी क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 2025 से पहले इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहते हैं तो वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। ऐसे में हमने अपने 4 मैच करा लिए, ये बहुत बड़ी जीत थी मैं आपको बताऊं, वरना तो शायद वो भी नहीं होते। जेशा साहब तो लग गए थे कि पूरा एशिया का भी आप नसीब। ये तो फिर खुली बदमाशी हुई, ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो, तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। देख लें हर चीज देख लें आप। आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी, और फिर सबसे बड़ी चीज भी वो आईसीसी तो ये कह के दामन चुरा लेती है भाई ये तो आपकी हुकूमतों का मामला है। वाली 2025 में जो कि पाकिस्तान होस्ट करना चाह रहा है, अभी पूरी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने एडवांस में ही बोल दिया है कि अगर भारत मना करता है तो भारत को फिर पाकिस्तान को फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं बैकग्राउंड की कि इसमें हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यह बोला है कि भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, यानी कि अगले से अगले साल, ये 23 चल रहा है, 24-25 में जो है उसकी होस्टिंग राइट्स की जो अग्रीमेंट है वो आप साइन करिए। अभी अग्रीमेंट साइन हुई नहीं है, अभी बातचीत चल रही है, मुंह जबानी बातचीत है, कागजों में साइन नहीं हुआ है, आईसीसी ने साइन नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए।
लेकिन पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट ने बोल दिया कि ठीक है, तुमने अभी तक हमें फॉर्मली दिया नहीं है होस्टिंग राइट्स, अभी ये आपने कागजों में लिख के दिया नहीं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि होगी, लेकिन अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है। लेकिन मुंह पहले फाड़ दिया भाइयों ने कि भारत से बोलो पैसे हमें दे दो चुपचाप, अगर नहीं आ रहा यहां पे तो कॉम्पनसेशन। ऐसे कौन मानता है यार? मतलब जो इनसे, जिनके पास कम पैसा है, इनसे अफगान बेचारे रेफ्यूजी, ये उनसे भी पैसा मांगते हैं, जो इनसे अमीर है उनसे भी पैसा मांगते हैं, मतलब नीचे से भी मांगो ऊपर से भी। यार ये आई डोंट नो यार, आई गेस दे आर जस्ट बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, उन्होंने बोला है, और जो सीईओ है सलमान नसीर, उन्होंने बोला है कि भाई ये आईसीसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अहमदाबाद में इनकी मीटिंग हुई थी और इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान फरवरी मार्च में जो होने वाली 2025 में, उसका डिटेल में डिस्कशन करा था। और पाकिस्तानियों ने खुद ये बात छेड़ी कि अगर भारतीय नहीं आते हैं तो भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसमें यूनिलैटरल डिसीजन ना ले, हमसे पूछ के, हमसे सलाह मशवरा करके फिर ये डिसीजन ले। फिर ये बोला है कि भाई अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में रिफ्यूज करते हैं खेलना तो एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी आईसीसी निर्धारित करेगा और बोलेगा कि साहब ये ना इंडिया की ना पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी, जो कि ये डिसाइड करेगी कि यहां पे भारतीय टीम खेल सकती है कि नहीं। कि भारत वाले ऐसी मना तो नहीं कर रहे कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा, मैं इसके बारे में ना कई पाकिस्तानियों ने बात भी करी है, मुझे 7-8 लोगों का कॉल आया है कि भारत मना क्यों कर रहा है। और उनका यह कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, अगर वेस्ट इंडीज मना नहीं कर रहा, अगर न्यूजीलैंड मना नहीं कर रहा, अगर इंग्लैंड मना नहीं कर रहा, अगर दुनिया की कोई भी देश मना नहीं कर रहा, तो भारत क्यों मना करता है? ये खास भारत के लिए कौन सी ऐसी अजीबोगरीब सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई पाकिस्तान में, जो कि भारतीय टीम या भारतीय बोर्ड हर समय मना कर देता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है। ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को आज समझाता हूं कि है क्या। गजवाए ऑस्ट्रेलिया नहीं है कोई, ठीक है, गजवाए न्यूजीलैंड भी नहीं है कोई, गजवाए साउथ अफ्रीका भी नहीं है कोई, गजवाए बांग्लादेश भी नहीं है कोई, है ना, गजवाए इंग्लैंड भी नहीं है कोई गजवाए हिंद है, ठीक है जी। अच्छा, 26/11 ना सिडनी में हुआ था, ना पर्थ में, ना हुआ था वेलिंगटन में, ना हुआ था केप टाउन में, ना हुआ था लंदन में, ये हुआ था बंबई में। कश्मीर कहां है? भारत में। पाकिस्तान में जो खालिस्तानी टेररिज्म हुई थी वो कहां हुई थी? भारत में। भारत के एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो भारत और पाकिस्तान के पास्ट को लेकर है, ठीक है जी, भारत और पाकिस्तान के पास्ट को लेकर, और यहां तक मैं कहूंगा कि प्रेजेंट को लेकर भी है। पाकिस्तान का आतंकी, उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम से कोई लेना देना नहीं है, उसको न्यूजीलैंड की टीम से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत की टीम से लेना देना है। वो टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम। अगर वहां पे 10 टीमें आ जाती हैं, 7-8 टीमें आ जाती हैं, अगर उनको चॉइस मिलती है कि किसको टारगेट करना, दे विल टारगेट द इंडियन टीम। और मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, ये लाहौरी इतने ढीठ हैं, इतने बेशरम हैं, इतने बेगैर में भारत क्यों नहीं जाता खेलने मैच। और वहां के लोगों की मानसिकता आप देखिए, वहां के जो जनरल है, ब्रिगेडियर है, जो सेना के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मानसिकता देखिए, हिंदुओं से कितनी घृणा है। तो क्या वैसे जगह पे क्या भारत के लोग खेलने जा सकते हैं? हमें तो नहीं लगता कि वहां खेलना भारतीयों को चाहिए। वहां भारतीय को खेलना क्या उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक मजबूरी हो जाता है खेलना, तो फिर कहीं भी खेले। एक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा, क्योंकि जैसे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका और पाकिस्तान मिलकर श्रीलंका में होस्ट किए थे, उसी प्रकार से ये हाइब्रिड मॉडल पहुंचेगा यूएई में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान पहले से अपना छाती कूटने लग जाता है कि हमें हर जाने के रूप में एक मोटी रकम होना, क्योंकि हमसे होस्टिंग छीनेंगे तो हमसे कम पैसा मिलना चाहिए। क्यों मांगने की आदत तो इनकी जाएगी नहीं, हमेशा मंगैया टाइप का मांगते रहते हैं। तो आर्मी के ब्रिगेडियर पद पर जो उच्च पदों पर रह गए, उनकी मानसिकता देखिए आप, वो हिंदुओं से कितनी घृणा करते हैं आप, वो देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि उस देश में जाके भारत के लोग खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। अगर जहाँ टीवी में बैठकर ऐसी बातें कर सक रहे हैं, तो वहाँ की आप मानसिकता सोच ही सकते हैं कि कैसी मानसिकता के साथ वहाँ लोग रहते होंगे। We have to tell the Indians in their language. Please do remember, ये हिंदू कौम और इनकी मेंटालिटी ये है, when you are very strong, they will just touch your feet. अगर आप खामोशी करेंगे, नरमी दिखाएंगे, they'll start jumping on your heads. अभी अफगानिस्तान से सब कुछ इनखला हो रहा है, सब इधर आएंगे, आप देखेंगे दाइश भी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बाकी भी आएंगे, हम उनको नहीं रोक सकेंगे। दुनिया से लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग जाएंगे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अगर ऐसा होता है फिर एफएटीएफ की तलवार भी तो लटक रही है हमारे सर पर। अगर हमारी जमीन से इस तरह कोई क्रॉस करके जाता है, हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं। एफएटीएफ की तलवार जब होगी जब हम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो या टेररिज्म के लिए फंडिंग दे रहे हो, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। आना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि
हम तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक लेकिन दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो एक ही जिसका वो खत्म हो इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, दैट विल बी एंड सो वी शुड मेक इट वेरी क्लियर। क्या वैसे लोगों के साथ मैच खेलना अनिवार्य हो जाता है क्या अपनी जान को वो लेकर हम मैच खेलने जा रहे हैं? तो ये मूर्खता वाली बात है। लेकिन भारतीय इस चीज में समझदारी दिखाएंगे और वहां खेलने नहीं जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। बाकी बोर्ड क्या डिसाइड करता है वो तो तभी पता चलेगा जब चैंपियंस ट्रॉफी का आधिकारिक बयान आएगा। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।